इस दिलचस्प जायजे में खुशामदीद। आज हम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की मशहूर तफसीर मारफुल कुरान से कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ कायनाती हकीकतों पर बात करेंगे जो खालिक और इंसान के ताल्लुक़ को बिल्कुल एक नए ज़ाविये से पेश करती हैं। तो चलिए सीधा इस मौजू की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि यह हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा किस तरह एक वसी कायनाती तस्वीर का हिस्सा है। ज़रा सोचिए, जब कोई इंसान कुदरत के हसीन मनाजिर, खूबसूरत वादियों या दुनिया की किसी भी दुलफरेब चीज़ को देखकर दंग रह जाता है और उसकी दाद देता है, तो दर हकीकत वो किसकी तारीफ़ कर रहा होता है? ये बज़ाहिर एक बहुत आम सा सवाल लगता है ना? लेकिन हकीकत में इसका जवाब हमें एक इंतहाई गहरे, कायनाती और इलाहियाती सफ़र पर ले जाता है। इस तफसीर ने इंसान की इस आम सी जिबलत को एक बहुत ही अजीम और बामकसद ज़ाविया दिया है। और ये मवाजना इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़ेह करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी शानदार पेंटिंग या शाहकार को देखकर उसकी तारीफ़ करें। असल में वो तारीफ़ उस फ़न पारे की नहीं होती, बल्कि उसके बनाने वाले अजीम मुसव्वर की महारत का एतराफ़ होती है। बिल्कुल इसी तरह इस कायनात के हसीन मनाजिर की दाद देना हतमी तौर पर इस कायनात के अजीम खालिक और फ़नकार ही की तारीफ़ है। जब हम कायनात के इस बिखरे हुए हुस्न को बगौर देखते हैं तो मतन से एक और शानदार नुक्ता सामने आता है। ये तमाम रंगीनियाँ, ये सारी कसरतें दरअसल एक ही पोशीदा ताकत यानी एक ही वहदत से जुड़ी हुई हैं, और हुस्न के इस वाहिद मनबा को मान लेना इंसान को कुदरती तौर पर बराह रास्त तौहीद के तसव्वुर से जोड़ देता है, यानी सब कुछ एक ही ज़ात की तरफ इशारा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज में एक कमाल का मौजिज़ा छुपा है। जब ये बात पूरी तरह समझ आ जाए कि कायनात की हर तारीफ पलटकर दरअसल एक ही खालिक की तरफ लौटती है, तो ध्यान मखलूक की ज़ाहिरी चमक दमक से खुद ब खुद हट जाता है। ये एक ऐसी लिसानी और फिक्री तब्दीली है जो इंसान को शिर्क से मुकम्मल तौर पर दूर करके उसकी तवज्जो सीधा उस कादिर मुतलक खालिक की तरफ मोड़ देती है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता लफ्ज़ रब का असल मफ़हूम है। अरबी मतन की रूह से रब महज बनाने वाले को नहीं कहते, बल्कि ये एक ऐसी मुसलसल परवरिश करने वाली ताकत है जो किसी भी मखलूक की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए इसे मरहलावार यानी स्टेप बाय स्टेप उसके हतमी कमाल तक पहुंचाती है। और जाहिर है ये मुसलसल और बेऐब खूबी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही मंसूब हो सकती है। अब ज़रा लफ्ज़ आलमीन या जहानों की वुसअत को तो देखें। इस फहरिस्त में सिर्फ हमारी ज़मीन शामिल नहीं, बल्कि वसी आसमान और अजराम फल्की, सूरज, चांद, सितारे, बड़े बड़े फ़ज़ाई और मौसमी निज़ाम, फ़रिश्ते और जिन्नात का गैबी निज़ाम, तमाम इंसान, ज़मीन, हैवानात और यहाँ तक कि छोटे से छोटे पौधे और मादनियात। ये तसव्वुर ही अक्ल को दंग कर देने वाला है कि इस वसी और अरीज़ कायनात की हर शय एक ही निज़ाम के तहत चल रही है। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये नंबर है 770। आज से तकरीबन 7 सदियां कब्ल जदीद दूरबीनों की ईजाद से भी बहुत पहले मशहूर इस्लामी मुफक्कर इमाम राजी ने महज अपने अक्ली और मंतकी दलाइल की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ कर लिया था कि इस दुनिया के बाहर एक लामहदूद खला है जिसमें मुतअद्दिद जहान हो सकते हैं। ये वाकई हैरत अंगेज़ है। कितना दिलचस्प मुवाजना है। एक तरफ 12वीं सदी के वो अक्ली और फ़िलसफ़ियाना दलाइल हैं और दूसरी तरफ 20वीं सदी की रॉकेट और खलाई तजर्बात पर मबनी जदीद साइंस। अब देखिए कि किस तरह 12वीं सदी की अक्ली कटौती कई 100 साल बाद आने वाली जदीद तरील साइंसी दरियाफ्तों और एम्पेरिकल डेटा के साथ बिल्कुल हमाहंग नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर तारीख़ का वो पुराना सवाल दोबारा जहन में उभरता है जो मतन में भी उठाया गया है। अगर खला में हवा ही नहीं तो इस लामहदूद खला के अंदर जिंदगी पनप कैसे सकती है? जाहिर है ज़मीनी हवा और पानी के बगैर किसी और जगह जिंदगी का तसव्वुर बज़ाहिर नामुमकिन और हमारे आम फहम के बिल्कुल खिलाफ मालूम होता है। और इस पर इमाम राजी ने एक लाजवाब दलील दी। उन्होंने बड़ी सराहत से बताया कि ये फ़र्ज़ करना ही सिरे से गलत है कि खलाई मखलूक की साख्त हम ज़मीन वालों जैसी होगी। उनकी तबीयत, हयातियाती साख्त और ग़िज़ाई ज़रूरियात ज़मीन वालों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होंगी। और हैरानी की बात यह है कि ये नज़रिया आज की जदीद एस्ट्रोबायोलॉजी यानी खलाई हयातियात के ऐन मुताबिक है। इस कदीम हिकमत को अगर खलाई दौर से जोड़ा जाए तो मंजर मज़ीद वाज़िया हो जाता है। मतन में जिक्र है कि जब अमरीकी खलाबाज जॉन ग्लेन ने इस वुसअत का मुशाहिदा किया
تو انہوں نے نوری سال یا لائٹ ایئرز کو اس ناقابل فہم وسعت ماپنے کے لیے استعمال کیا، جس کی حدیں آج بھی نامعلوم ہیں۔ یہ جدید مشاہدات دراصل ان صدیوں پرانے نظریات کی عملی تائید ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے جڑتا ہے۔ ان لامتناہی خلاؤں سے نکل کر واپس زمین پر آتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی کی ایک بالکل عام سی چیز کی طرف، ہماری خوراک کا ایک چھوٹا سا نوالا۔ اس ایک نوالے کے پیچھے پورا ایک کائناتی سفر اور نظام پوشیدہ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک لقمے کی تیاری میں پوری کائنات کی طاقتیں جڑ جاتی ہیں۔ بادل، بارش اور سورج جیسی کائناتی قوتیں اکٹھی ہوتی ہیں، پھر زمین زراعت کو پروان چڑھاتی ہے، پھر انسان اور جانور مہینوں اس پر محنت کرتے ہیں، تب جا کر کہیں خوراک کا ایک نوالا انسان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ واقعی کائنات کی ایک بہت بڑی اور حیران انگیز سپلائی چین ہے۔ اس بات کی شدت کو ایک بہترین فارسی شعر کے ذریعے بھی واضح کیا گیا ہے، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ بادل، ہوائیں، چاند اور سورج یہ سب پوری فرمانبرداری کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ انسان کو اس کا رزق مل سکے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان اس رزق کو غفلت کی حالت میں نہ کھائے بلکہ اس کے پیچھے کام کرنے والے اس عظیم بندوبست کا احساس کرے۔ تو یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو سیدھا دل پہ دستک دیتا ہے۔ اگر پوری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے اور یہ عظیم کائناتی نظام انسان کو زندہ رکھنے کے لیے مشقت کر رہا ہے، تو پھر اس انسان کی اپنی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اگر کائنات خادم ہے اور انسان مخدوم، تو انسان کا اپنا وجود بے مقصد تو نہیں ہو سکتا نا؟ اس کا بالکل واضح جواب قرآن کی اس بنیادی آیت سے ملتا ہے، جہاں خالق فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ تفسیر بڑی صراحت سے بتاتی ہے کہ اس سارے کائناتی انتظام کے پیچھے بنیادی مقصد ہی عبادت اور اطاعت ہے۔ یہ کائنات اس لیے سجی ہے تاکہ انسان یکسو ہو کر اپنے رب کی بندگی کر سکے۔ ایک اور خوبصورت پہلو خدا کی صفات الرحمن اور الرحیم کا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ وسیع کائناتی نظام کسی خدائی ضرورت، دباؤ یا مجبوری کے تحت نہیں چلایا جا رہا، بلکہ یہ سب صرف اور صرف ایک لامحدود اور بے پایاں رحمت کا نتیجہ ہے، ایک ایسی رحمت جو خالق پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتی۔ تو آخر میں ایک بہت ہی گہری سوچ ابھرتی ہے۔ اگر واقعی اس کائنات کا ذرہ ذرہ خلا کی وسعتوں سے لے کر ہماری خوراک کے ایک نوالے تک ہماری بقا کے لیے اتھک محنت کر رہا ہے، تو کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال، ہماری سوچ اور ہمارا رویہ اس عظیم کائناتی محنت کی عکاسی کرتے ہیں؟ یہ وہ خود احتسابی کا لمحہ ہے جو ہمیں اپنے وجود اور مقصد پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔